हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 और कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत चेंज ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके यूपी बोर्ड में जो पूछा जाता है हर बार 2 नंबर का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। यदि आप टेंस के नियम को जान पाएंगे अच्छी तरह से तो चेंज ऑफ सेंटेंस को आराम से कर लेंगे। टेंस के बारे में आइए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले टेंस की हम परिभाषा देखते हैं बच्चों। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस जो शब्द है यह लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टाइम या काल कह सकते हैं, या समय। ठीक है बच्चों, तो इसकी डिफिनीशन आपको हम हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। तो आइए लिखिए। कार्य के हिंदी में इसकी जो डिफिनीशन होती है बच्चों टेंस की, कार्य के होने के समय को टेंस कहते हैं। कार्य के होने के समय को टेंस कहते हैं। कार्य के होने के समय को हम टेंस कहते हैं। अब हम आइए बच्चों आपको अंग्रेजी में इसकी डिफिनीशन आपको बता रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए। आपको ब्लैक बोर्ड पर हम नोट कर दे रहे हैं। तो लिखिए बच्चों इसका। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द वर्ड्स टेंस comes from Latin। the words बच्चों, the words tense यानी टेंस जो वर्ड है वो comes from लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड कौन सा है बच्चों? टेम्पस। टेम्पस which means time। ओके बच्चों, the words tense comes from Latin tempus which means time। जो बच्चों ये हमारा टेंस जो शब्द है यह लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका आशय होता है समय। ठीक बच्चों, या हम कह सकते हैं टेंस इज ए कैटेगरी द एक्सप्रेस टाइम रेफरेंस। द टेंस इज ए कैटेगरी द एक्सप्रेस टाइम रेफरेंस। ठीक, तो अब देखिए बच्चों टेंस की डेफिनेशन तो हो गई। अब हम आपको टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में बता रहे हैं कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टेंस बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कोई भी कार्य, जैसे हम बच्चों आपको आज पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, जो समय चल रहा है। जो इसके पहले की जो वीडियो आपको बनाई के दिखाई गई, जो ऑनलाइन पढ़ाई किया गया था आपका, वो पास्ट टेंस में। अभी नेक्स्ट जो हम बनाएंगे आने वाले दिनों में
वो हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए हम टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, इनको देखते हैं बच्चों। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है बच्चों पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस, थर्ड है बच्चों फ्यूचर टेंस। तीनों की आइए हिंदी देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। कैसे आप पहचानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, कि यह वाक्य दिया गया वाक्य पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है? आइए इसकी हम देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में है हूँ, हो, ये शब्द लगे होते हैं बच्चों, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, तथा जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे लगे होते हैं, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जिनके अंत में गा, गी और गे शब्द लगे होते हैं, वो हमारे हो जाएंगे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। ये तो इनकी पहचान हो गई। देखिए वर्तमान काल में जो समय चल रहा होता है, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है वो भूतकाल के अंतर्गत। और बच्चों जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जो समय आने वाला है वो फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल कहते हैं। आइए इसकी हम एक एक डिफिनीशन आप देख लिए, पहचान उसकी जान गए। और कैसे आप जानेंगे जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल में आएगा, जो समय बीत गया है वो भूतकाल में, जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल में। इसकी उदाहरण जैसे बच्चों, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ूँगा। तो इस तरह से जो हो जाएगा उसे हम, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, जो कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। और मैं अंग्रेजी पढ़ता था, इन तीनों में से कोई भी शब्द जो वाक्य के अंत में आ रहा है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत। मैं अंग्रेजी पढ़ूँगा यानी मेरे काम अभी आने वाला है, होने वाला है, वो काम हुआ नहीं है, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए अब हम जिस तरह से टाइप्स ऑफ टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह से प्रत्येक के भी चार चार भाग होते हैं बच्चों।
प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट टेंस। इसके 4 भाग। फर्स्ट है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा बच्चों, चौथा जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हिंदी होता है बच्चों पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी होगा पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत उसके 4 भाग होते हैं, या कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र होते हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। ये इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब जो डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, जो समय निश्चित नहीं होता, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, लेकिन पता नहीं है कि सुबह पढ़ता हूँ कि शाम को पढ़ता हूँ कि दोपहर पढ़ता हूँ ना बच्चों। तो इसको हम अनिश्चित वर्तमान काल कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाइए। अपूर्ण वर्तमान काल में मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें देखिए कार्य चल रहा है,
प्रेजेंट टाइम में पढ़ने का कार्य जारी है। कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों कार्य जारी रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, अंग्रेजी को पढ़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है, अब शेष नहीं है। अतः इसे हम पूर्ण वर्तमान काल में रखेंगे। और चौथा है पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य पूरा भी रहता है और जारी भी रहता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसमें बच्चों एक तरफ तो समय दिया होता है कि कब से कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यह नहीं तय होता कि नहीं कब तक चलेगा। अर्थात बच्चों मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो अंग्रेजी को पढ़ने का कार्य सुबह से जारी है, अभी वो चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि जब सुबह से पढ़ाई चल रही है तो कुछ तो ज़रूर, कुछ भाग पढ़ाई का कुछ भाग तो अवश्य ही पूर्ण हुआ होगा। तो इसमें कार्य पूर्ण भी रहते हैं और जारी भी रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ तो कार्य दिया है, कार्य का समय दिया है कि सुबह से, और कब तक पढ़ना है यह समय नहीं दिया है। और जब हम सुबह से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसका कुछ पार्ट तो पढ़ ही चुके होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यह कार्य पूर्ण भी रहता है और इसमें आगे जारी भी रहता है। तो हमने इसको देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो अब आइए हम क्रमशः पहले भाग को इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, आइए इसको पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हम पहले पहचान देखेंगे और इसको कितने भागों में पढ़ते हैं उसको देखेंगे, फिर इसके उदाहरण को समझेंगे, इसके सूत्र को जानेंगे, किस फार्मूले पर हम इसको रख करके इसका अनुवाद करते हैं इस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का। तो पहचान देखिए बच्चों, पहचान क्या होती है इस टेंस की, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता शब्द है, ती शब्द है अथवा ते शब्द लगे होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान होती है। इसको हम तीन भाग में कर करके इसका अनुवाद करते हैं। पहला भाग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम इसके नियमों को पढ़ेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें बच्चों देखिए रूल क्या होते हैं। अब वो चाहे अफर्मेटिव का हो, चाहे निगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, तीनों में यही पहचान होगी। तीनों की पहचान यही होगी। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। उसके नियम देखिए, उसके नियम को हम फर्स्ट और सेकंड करके देखते हैं। पहला नियम हम देखिए बच्चों, ही, सी, इट तथा एक वचन, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ
किस नियम का प्रयोग करते हैं? पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसमें बच्चों आपको पिछले वीडियो में सब बताया गया है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब के भी बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन इसके बाद वाले टॉपिक में हम विस्तार में एकदम पढ़ेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। सब्जेक्ट, वर्ब में यस या ईएस, ऑब्जेक्ट। तो अब एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि किन क्रियाओं में हम यस का प्रयोग करते हैं और किस क्रियाओं में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण जानने से पहले हम क्यों ना यस या ईएस का प्रयोग पढ़ लेते हैं। आइए यस और ईएस का प्रयोग हम देख लेते हैं। यूज ऑफ ईएस, यूज ऑफ ईएस। ईएस के यूज को आइए देखते हैं बच्चों। ईएस का यूज किन क्रियाओं में होता है? पहले तो वो ही, सी, इट तथा एक वचन का सब्जेक्ट होना चाहिए, उनके साथ हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसमें भी कुछ क्रियाओं में करते हैं तथा कुछ क्रियाओं में केवल यस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किन क्रियाओं में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, नोट कर लीजिए बच्चों, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ, सी, एच, डबल एस, यस, एच लगा होता है, उनमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। आइए फिर से देखते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में ओ, सी, एच, डबल एस और यस, एच ये लगे होते हैं, उनमें हम यस का प्रयोग करते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। गो, डू, ओ लगा है ना बच्चों, देखिए गो एक क्रिया है, क्रिया इसके अंत में ओ लगा है। आपको यहाँ पर बताया गया जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ, सी, एच, डबल एस या यस, एच लगा होता है, तो उनमें हम ईएस जोड़ करके उनका बहुवचन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा गोज और ये हो जाएगा आपका